सब्सक्राइब करना न भूलें। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुमाश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणमद्विजकुले लौदीग्रहिराजितुं वाणी मध्यनिवासिनीं सुगतिदं ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यस्शक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, गुरु और शिष्य परंपरा की ये कीर्तियां हैं और गुरु जिस प्रकार से विश्वास करता है शिष्य का, वो विश्वास हमें ऐसे महोत्सवों के द्वारा उन कीर्ति पता को पहराने वाले के प्रति दृढ़ता होती है। क्योंकि जितनी भी यहाँ परंपरा विराजित है ये सब गुरु चरणों में आए हुए हैं। जाए हुए तो हम और कहीं हैं, लेकिन आए हुए हैं। और आए हुए का गुरु महाराज कितना विश्वास करते हैं और उस विश्वास को दृढ़ता के साथ में रखना ही तो हमारा कर्तव्य और कर्म है। इसलिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद तो हम क्या दे सकते हैं। बुजुर्ग हैं, हमें हार्दिक प्रसन्नता के साथ में अंतःस्थल की गहराइयों के साथ में हम उनके प्रति अभिव्यक्ति जो है प्रस्तुत करते हैं। और आज यहाँ जो है सत्संग का वातावरण है, ये हमारे इन महापुरुषों ने अपनी आत्मानुभूति की वाणी दी है। हमारे सतगुरु कबीर, सतगुरु दादू दयाल, सतगुरु दरियाव, सतगुरु हरि रामदास जी महाराज, सतगुरु रामदास जी महाराज, इन संतों ने अपनी जो वाणी दी है ये जीव के कल्याण के लिए दी है। और जीव के कल्याण के लिए यहाँ देख रहे हैं आप, कहीं घर में कोई उत्सव होता है कितनी अस्त व्यस्तता होती है, लेकिन यहाँ गुरु के चरणों में आकर के कितने उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम हो रहे हैं शांति के साथ में। यही इन स्थानों की उपादेयता है और यही मार्गदर्शन होता है। इसलिए सज्जनों, संतों की वाणी दया का भाव सिखाती है, मानव को मानवता का उपदेश देती है। और ये संतों की करुणा तो देखो और संतों की वाणी की चेतावनी तो देखो। चेतावनी भरी संतों की वाणी है, चाहे सतगुरु कबीर की वाणी को पढ़ो, चाहे दादू की वाणी को पढ़ो, चाहे दरियाव हरि रामदास जी महाराज की वाणी को पढ़ो। कितने दया का भाव इनके है और ये वाणी में फरमाते हैं। ये
हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। हरि का भजन कर ले जीवन सफल हो जाए, नहीं हुआ परोपकार कर ले, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा है जहाँ जीव जंतु पेट तो भर ले। कबीर साहब ने कहा मरना भला विदेश का जहाँ न अपनों कोई, माटी बके जिनावरा सहज महोत्सव होए। मरना दूर का अच्छा जहाँ अपना कोई न हो। कितनी दया है, कितनी करुणा है। जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए। सब पक्षी मिल चीरे चाम को, हरि हाँ भरी जाए उनका पेट दुआ दे राम को। कैसे कैसे संतों ने उपदेश दिए हैं। इन संतों के उपदेश का मुख्य लक्ष्य, स्वयं तो तिरे हुए थे लेकिन जीव का कल्याण का मुख्य उपदेश रहा है। और ये इसीलिए निर्भीक होकर के इन संतों ने वाणी दी है। आज स्वतंत्रता हमें कितनी ही मिल जाए, लेकिन अभिव्यक्ति पर तो नियंत्रण है। लेकिन जहां एक छत्र राज था, उस समय निर्भीकता इन संतों ने उपदेश दिया और कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, अब मुल्ला क्या बाग दे बहरा हुआ खुदाए। दूसरे हिंदू पक्ष को कह दिया पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते एक चाकी भली पीस खाए संसार। कोई शस्त्र की धार इनके जो है शब्दों को मिटा सकती है, ये अभिव्यक्ति को रोक सकती है? कभी नहीं रोक सकती। इसीलिए संतों के लिए कहा जाता है संत छके बाणी बके दाबी दबती नाय। जब आत्मानुभूति से तृप्त होते हैं तो जीव के कल्याण के लिए शब्द देते हैं। और ऐसे शब्द, ऐसी वाणी, महापुरुषों की वाणी 500 वर्ष पहले भी वही थी, आज भी वही, आगे भी वैसी रहने वाली है। वाणी में क्या परिवर्तन हो सकता है? इसलिए इस परिवर्तन इसलिए नहीं हो सकता कि भगवत नाम से ओतप्रोत होती है। कहीं से भी आप पढ़ेंगे भगवान के नाम से ओतप्रोत होती है। और वास्तविक लक्ष्य भी यही संतों की वाणी का होता है। और यही निरंतर उपदेश देते हैं कि 84 लख भुगतता बीत गए युग चार, पाछे नर्तन पाइया बेगा राम संभाल। बेगा जल्दी, 84 लाख जीवों को भोगते भोगते पीछे मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर मिला है तो बेगा राम संभाल, जल्दी संभाल ले। क्यों जल्दी संभाल ले? एक क्षण भंगुर मानुष देह कली, कल प्रातः की आत खिले न खिले। ये तो क्षण भंगुर है, मिला है, इसका कोई पता है क्या? चल रहे हैं, पिछला पैर आगे आवे कि या नहीं आवे, ग्रास जो है मुंह में जावे कि नहीं जावे। इसलिए मनुष्य को एक चेतावनी स्वरूप ये वाणी दी जाती है। और निरंतर ये कहते हैं कि जो है आपा पर सब दूर करे, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जाते हैं जाग सके तो जाग। ये तो अवसर मिला है वो तो जा रहा है। जो श्वास हमें मिल रहे हैं, ये जो लेके छोड़ रहे हैं तो खत्म ही हो रहे हैं। पूछते हैं बच्चा कितना बड़ा हो गया, कि ये 10 वर्ष का हो गया। तो बड़ा नहीं हुआ, ये तो घट गया है। बड़ा कब होगा? जब रहे राम ल्यो लाए, जब भगवत की ओर लगेगा तब ये बड़ा होगा। इसलिए इन श्वासों का निरंतर यही उपयोग है कि जो है गर्भ कोल काठो कियो जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमिरूं तुझ। औंधा लटकता हुआ प्रभु से विनती की, हे परमात्मा एक बार इस दुख से मुक्त कर दे, मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। वहां क्या परमात्मा दिख रहा था? क्या यहाँ दिखने वाला है? इन चर्म चक्षुओं से जो भी दिख रहा है ये सब नष्ट होने वाला है। जो दिखे सो विनश जाएगा, ऐसा गुरु प्रमोदारे। ये ज्ञान की बात है कि जो भी दिख रहा है ये तो नष्ट होने वाला है। तो रहने वाला क्या है? रहसी एक पावन हारा और चलसी सब संसारा, चलसी धरती पवन भी चलसी, चलसी भूषण हारा। चला चली का है। इसलिए रहने वाला तो वो जो अजस्र प्रवाह करने वाला है, जो निराकार है, निरंजन है, जो सब में समाहित है। अरे परमात्मा का स्वरूप कैसा है? जैसा पानी माही पैस कर देखे दृष्टि उघार, जला बिंब सब भर रहा ऐसा ब्रह्म विचार। दादू जल में गगन, गगन में जल है, पुनवे गगन निरालम, ब्रह्म जीव यही विधि रहे ऐसा भेद विचार। महापुरुषों की वाणी हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आवश्यकता तो हमें उसको समझने की है। समझना ही नहीं, जीवन में उतारने की भी होती है। इसलिए
ये संतों की वाणी निरंतर ये उपदेश देती है और कहती है बार बार, कहो तो ही सावधान क्यों न हो, ये ममता की पोट सिर काहे को धरतु है। मेरा धन मेरा धाम मेरा सुत मेरा वाम, मेरा पशु मेरा ग्राम फूलो ही फिरतु है। तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में तू काहे को परतु है। सुंदर कहत तो ही नेक हूं न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। संत कवि सुंदरदास महाराज कहते जो कार्य करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है, और ये मेरा धन, ये मेरी संपदा, ये मेरे महल मालिए, ये मेरी जो है जमीन जायदाद, ये मेरे पैसों, ये मेरी गृहिणी। महात्मा दादू दयाल कहते हैं, मेरा मेरा छाड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिरजन हारा, अपने जीव विचारत नहीं, क्या ले गई ला वंश तुम्हारा। अपने पूर्वज क्या ले गए यहाँ से। 7 दिवस का जीवना पाछे मरघट वास, सोना सी काया जड़े कोई न आवे पास। 7 दिवस का ही तो है, एक आने का और एक जाने का। अरे 5 दिन के लिए बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथन आया, दादू हरि की भक्ति बिनय प्राणी पछताया। भगवान के भजन की निरंतरता रहती है। अरे भगवान के देखो, परमात्मा के नाम के लिए राम राम सर्व सिद्ध है, इसलिए राम राम में तो जिभ्या और रे में तो जिभ्या और तालू है, मैं में तो दोनों हाथ होठ हिल रहे हैं। मैं का तो अभिमान से भी वाचक है। इसलिए संत कितने दयालु है। अरे पास में बैठा हुआ भी भगवान का नाम न सुने, राम राम अपने जो है। ये तो अंतर की बातें हैं, बाह्य से अभ्यंतर होना है। होठ जीभ हाले नहीं, सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे, तो जन्म मरण कट जाए। कैसे कैसे उपदेश इन महापुरुषों ने दिए हैं। इसलिए निरंतरता यही उपदेश होती है। और ये गुरु महाराज का शब्द यही तो होता है, संतों की वाणी है। ये संत वाणी उपासना करते हैं तो वाणी में तो 4 ही अंग हैं और तो समझाने के हैं। गुरुदेव, गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है? शब्द प्राप्त होता है। शब्द का हम क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं। सुमिरन करते करते जो है विरह की उत्पत्ति होगी, और विरह से परिचय अर्थात साक्षात्कार होता है। इसलिए ये निरंतर उपदेश देते हैं, और ये सत्संग ही इनका माध्यम होता है। जैसे महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं कि जो अनायास तीरे भव सागर, जो सतसंगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे, कछु आय चढ़ेती ही नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चांडाल ही पार लंघावे। कोई आज यहाँ कोई एक जाति का सत्संग है क्या, या सर्व जात का सत्संग है? इसलिए कहते हैं कि नाव को चलाने वाला नाव में बैठने वालों से कभी ये पूछता नहीं है कि तेरी क्या जाति है, तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मलेच्छ है, चांडाल के पूछता है क्या? जो भी बैठता उसको पार लगा देता है। इसलिए महात्मा फिर कहते हैं कि नौका रूप जान सतसंगतिता में, सब कोई बैठो आए, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। भगवान की साक्षी। अरे अपने सत्य बोलने वाला भी भगवान की साक्षी खाता है, भगवान की सौगंध खाता है, और झूठ बोलने वाला भी भगवान की साक्षी खाता है। ये संत कितने दयालु हैं कि जीव को एक उपदेश के द्वारा, एक वजन के द्वारा, भगवान की साक्षी के द्वारा कहते हैं कि जो भी नौका में बैठेगा, नौका समुद्र से पार लगा देती है। उसी प्रकार से ये सत्संग रूपी नौका है जो संसार समुद्र से पार लगा देती है। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूँ। ये कितनी दया करते हैं। इन संतों की वाणी में जगह जगह भगवान की साक्षी, भगवान का भजन दे रहे हैं। ये कितनी कृपा कर रहे हैं। संत वाणी सब्सक्राइब करना ना भूलें।